आज यानी 17 फरवरी 2022 को फर्स्ट पोस्ट में एक लेख छपा है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेख के शीर्षक में ये प्रश्न उठाया गया है कि नेहरू जी एक फूले हुए देसी अंग्रेज की तरह क्यों थे और उनको हिंदुओं और हिंदू धर्म पर अविश्वास क्यों था। मैंने इस लेख में से कुछ अंश चुने हैं, यहाँ वहाँ कुछ परिवर्तन भी किया है, लेकिन लेख की मुख्य धारा को परिवर्तित नहीं किया है। आप चाहें तो पूरा लेख यहाँ दिए हुए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि आज मोदी जी देश की उन सब विकृतियों को ठीक करने में लगे हुए हैं जो नेहरूवाद की देन है। संपादक के एक नोट में लेख के रचयिता दिवंगत श्री सीताराम गोयल का परिचय दिया गया है। वे एक प्रमुख इतिहासकार, लेखक और प्रकाशक थे जिनका रुझान 1940 के दशक में वामपंथी था, लेकिन बाद में वे एक मुखरित वामपंथ विरोधी बने। उन्होंने नेहरूवाद से भारतीय संस्कृति और भारत की धरोहर को हुई क्षति के बारे में भी विस्तार में लिखा। ये लेख 1982 में प्रकाशित उनकी मैं कैसे हिंदू बना नामक पुस्तक में से है। लेखक ने कहा है कि नेहरू जी विदेशी आगमन की देसी उपज थे और नेहरूवाद इस्लाम, ईसाईयत, गोरों का दायित्व तथा कम्युनिज्म पर आधारित साम्राज्यवादी सोच का समावेश है। इसलिए नेहरूवाद को देश में से निष्कासित करने के लिए समयोजित प्रयास अनिवार्य है। अन्यथा यदि नेहरूवाद देश में ही घूमता रहा तो ये और भी क्षति पहुंचाएगा। हिंदू समाज सनातन धर्म का वाहक रहा है और इसलिए इस महान समाज पर इसमें जन्मे इसके सभी पुत्र पुत्रियों की आस्था होनी चाहिए। लेखक के ही शब्दों में सुनते हैं। वे कहते हैं, मेरे लिए सनातन धर्म के बिना भारतवर्ष केवल किसी भी दूसरे भूखंड जैसा ही है और ये समाज अन्य जन समूहों की तरह। इसलिए मेरे क्रम में पहले सनातन धर्म आता है, फिर हिंदू समाज और फिर भारतवर्ष। पंडित नेहरू में कुछ भी अनोखा नहीं था, न ही नेहरूवाद किसी प्रकार अद्वितीय है। विदेशी शासन ने हमेशा ही ऐसी दुर्बल मानसिकता और इस प्रकार की दास प्रवृत्ति को जन्म दिया है। लोग अक्सर विदेशी शासक के सामरिक प्रभुत्व को उसकी सांस्कृतिक उत्कृष्टता समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संस्कृति में तुच्छता दिखने लगती है और वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। उस हीन भावना से मुक्ति पाने के लिए वे आक्रांता के तौर तरीके अपनाते हैं, जिससे उनके अस्तित्व को नई पहचान मिलती है और नया स्वाभिमान। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये लोग विदेशियों के साथ मिलकर अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त करने में जुट जाते हैं। पंडित नेहरू भी इसी प्रक्रिया की उपज थे और उनका हिंदू विरोध
इसी हीन भावना का परिणाम। कुछ ही वर्षों में नेहरू जी को जो ख्याति मिली वह न ही उनकी प्रतिभा के कारण थी और न ही उनकी चिंतन शक्ति के कारण। उनको ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया ने आगे धकेला जिसने देश में जड़ों से उखड़े हिंदुओं को पैदा किया था। ये इत्तेफाक नहीं है कि नेहरू और नेहरू जैसा शासन अधिकांशतः अंग्रेजी शासन जैसा ही रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों को पहचान देकर देश की मुख्य धारा को दबाने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही नेहरूवाद ने भी किया। उन्होंने हिंदुओं को भी बांटकर उनमें नए प्रकार के अल्पसंख्यक गिरोह बनाए। वास्तव में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का बहाना बनाकर उन्होंने हिंदू संस्कृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति को मिटाने, हिंदू धर्म के सभी गर्व चिन्हों को उलटने और हिंदू संस्थाओं का उत्पीड़न करने को ही अपना मुख्य पेशा बना लिया। ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे हिंदू राक्षस हैं जो शक्ति मिलने पर बाकी सब का नरसंहार कर देंगे। इस लेख में अभिव्यक्त विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, लिखिए।